ITI इलेक्ट्रिकल वेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी तक हमारा ये लगभग तीसरा या चौथा पार्ट होगा बैटरी और सेल से रिलेटेड। ठीक है, बैटरी और सेल से रिलेटेड हमारा तीसरा या चौथा पार्ट होगा। वैसे तो हमारा सीरीज का 9वां पार्ट है। अगर आपने आगे की सीरीज नहीं देखे तो आप उसे ज़रूर देखें। आज हम करने वाले हैं मिलान करना, चित्रों का मिलान करना। ठीक है, जो भी चित्रों का मिलान करने से जो भी आपके क्वेश्चन बनाएंगे और टोटल या क्वेश्चनों की संख्या बात करें तो टोटल आपके यहाँ पे 7 है, लेकिन 7 क्वेश्चन आपके 35 क्वेश्चन के बराबर होंगे। 7 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको 35 क्वेश्चन के बराबर फीलिंग देने वाले हैं, पक्का कहता हूँ। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन अब देखिए आपके यूपीपीसीएल में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने लगे हैं, किसी भी एग्जामों में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं। ये टेक्निकल एग्जामों के साथ साथ जो भी आपके ITI लेवल की एग्ज़ाम है उनमें भी बहुत कारगर ये साबित होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए। और साथ ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको 35 क्वेश्चन का अनुभव जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा है लेड एसिड सेल के भाग से मिलान करिए। ठीक है, लेड एसिड जो सेल होता है उसके भाग से मिला, उसके 3 भाग इन्होंने दिया है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, और इधर 4 दिया है। तो जाहिर सी बात है इनमें से 3 नहीं होंगे और 3 होंगे, एक तो गलत होगा। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। एनोड, तो एनोड किसका आपका बना होता है? लेड एसिड सेल का आपको पता होना चाहिए। तो आपका एनोड जो बना होता है आपका किसका बना हो जाता है, यानी पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है? आपका लेड पारा ऑक्साइड का बना होता है, यानी 1 का C हो जाएगा। कैथोड किसका बना होता है? आपका स्पंजी लेड या शुद्ध लेड से आपका यही बना होता है, कौन? नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड। ठीक है, अब कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट आपका नाइट्रिक एसिड का नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से प्राइमरी और सेकेंडरी सेलों का मिलान कीजिए। ठीक है, यानी इस साइड इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम दे दिया, इधर मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसके में हमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, कौन प्राइमरी होंगे कौन सेकेंडरी होंगे इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके टोटल 6 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो बने रहिए। क्या कहते हैं? डेनियल सेल। तो डेनियल सेल आपका क्या होता है? आपका प्राइमरी सेल होता है डेनियल सेल। फिर लिखा निकिल कैडियम सेल, कौन सा सेल होता है? तो निकिल कैडियम सेल आपका सेकेंडरी सेल होता है, निकिल कैडियम। लेग्रांजे सेल कौन सा होता है? तो तीसरा आपका लेग्रांजे सेल जो दिया है आपका, ये आपका होता है प्राइमरी सेल। ठीक है, अब कुछ लेड एसिड सेल तो सबको पता है, लेड एसिड सेल कौन सा होता है? सेकेंडरी सेल होता है लेड एसिड सेल। ठीक है, अब बचता कौन सा? आपका वोल्टाइक सेल, 5वां नंबर। तो वोल्टाइक सेल आपका ये भी क्या होता है? आपका प्राइमरी सेल होता है। और एडिशन सेल जो आपका होता है, ये इसे हम लोग क्षारीय सेल भी कहते हैं। तो एडिशन सेल कौन सा हो जाएगा? आपका 7 का 6 का आपका क्या हो जाएगा? B, यानी सेकेंडरी सेल। यानी इन्होंने ऐसे फॉर्मेट दिया है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, इस फॉर्मेट में इन्होंने दिया। लेकिन आप इसको याद नहीं करेंगे, ये करेक्ट तरीका नहीं है याद करने का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमेगा आप गलत कर बैठेंगे। तो इस तरह याद कर लिए, डेनियल सेल प्राइमरी होता है, लांचे सेल होता है प्राइमरी, और वोल्टाइक सेल होता है आपका प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद कैडियम, निकिल कैडियम एडिशन सेल, ये दोनों क्षारीय सेलों में आते हैं। ये दोनों आपके क्या है? सेकेंडरी सेल हैं। लेड एसिड आपका अम्लीय सेल है, ये भी आपका क्या है? सेकेंडरी सेल है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन का तरीका समझाने का अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो देख के ही जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, लेड एसिड बैटरी के भागों में चित्रण मिलान करिए। भागों में चित्रों का मिलान करिए। चलिए आइए मिलान करते हैं, थोड़ा सा छोटा रखते हैं। अब देखिए, ये पार्ट बना, ये ऊपर का पार्ट है, बैटरी का ऊपर का पार्ट है, ये बैटरी के अंदर का पार्ट है, ये आपका स्पंजी लेड और लेड पैराऑक्साइड और सेपरेटर, और आपके इस पर क्या लगे हुए हैं? सारे चीज़ इसमें बने हुए। ठीक है, ये ऊपर का पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों का ये चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको इनके भागों को मिलान करना है। ठीक है, इधर ये भाग दे दिए गए हैं, और हमारे ये लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड कौन सा है? इसे मिलाना है। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा?
पहला का आपका हो जाएगा लेड ऑक्साइड, क्या होगा, डी होगा, बी, ई होगा या जी होगा, इसे ही आपको देखना है। ठीक है, जिसको बहुत बारीकी से नॉलेज होगा वही इसे कंफर्म करा सकता है। ठीक है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड जो आपका होता है ये डी होता है। ये जो प्लेट बनी हुई है ये लेड ऑक्साइड का प्लेट बना हो जाता है, जिसे पॉजिटिव प्लेट हम कहते हैं। ठीक है, पहले का आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोब रबर सेपरेटर। प्रोब रबर सेपरेटर कौन सा होता है? ठीक है, प्रोब रबर सेपरेटर, तो दूसरे का आप देखें कहाँ है वो प्रोब रबर सेपरेटर। तो जो जो रबर सेपरेटर जो होता है आपका प्रोब रबर, ये आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर, ये हो जाएगा आपका एक नंबर। ठीक है, ये बना होता है प्रोब रबर। तीसरा लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव प्लेट। तो लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव प्लेट जो आपका होता है वो लेड ऑक्साइड जो सॉरी नेगेटिव प्लेट होता है। लेड पेरोक्साइड जो होता है पूरा ठोस होता है, और लेड ऑक्साइड जो होता है आपका स्पंजी लेड होता है। ठीक है, मैं ठीक है, तो डी वाला सही है। तो तीसरे का आपका हो जाएगा लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव प्लेट, आपका हो जाएगा जी नंबर, जो कि इसी में बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है लेड एंटीमनी ग्रिड। तो ग्रिड आपका कहाँ लगा है, ऊपर की साइड लगा है। तो चौथा का आपका हो जाएगा बी, ग्रिड तो ऊपर सामने दिख रहा है। ठीक है, ये ग्रिड जो है सेलों के बीच सेपरेटर। तो सेलों के बीच जो आपका सेपरेटर लगा होता है, ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को क्या करता है, अलग करता है। तो सेलों के बीच सेपरेटर आपको यहाँ देखिए एच नंबर पे दिख रहा है। ठीक है, देखिए इधर भी सेल है इधर भी सेल है, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे, इसे अलग कर रहा है। तो ठीक है, सेलों के बीच क्या है आपका सेपरेटर है। अब कह रहा है फीलर और वेंट कैप। छूंगा ना, फीलर और वेंट कैप। तो फीलर और जो वेंट कैप होता है, फीलर का मतलब जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट फील करते हैं, तो ये आपका वेंट कैप हो जाएगा, ये वाला जो छिद्र दिख रहा है, यानी एफ नंबर आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, सातवां दिया सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट आपका देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जे नंबर को। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका मान लीजिए आउटर ऑफ पार्ट है, और ये बैटरी का ऊपरी भाग है, तो इसके अंदर ही पी आपका वो रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो हम जे नंबर को कह सकते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आप इसे कॉपी में अपने एक एक चीज़ उतार लीजिए। मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन, ये इतना वाला क्वेश्चन निम्मी के आपके एग्जाम में पूछता है, यहाँ तक कि यूपीपीसीएल में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इसे याद करने की पूरी कोशिश रखें। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है एडिशन सेल के एक्टिव भाग के प्रयोग के लिए सामग्री का मिलान करें। जो आपका एडिशन सेल होता है, ठीक है, तो आपका नेगेटिव प्लेट किसका बन का आएगा, पॉजिटिव देखते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट किसका बना होगा, निकिल ऑक्साइड, क्योंकि एडिशन सेल निकिल आयरन सेल भी हम लोग कहते हैं, निकिल ऑक्साइड आयरन सेल भी कहते हैं। ये आपका एक प्रकार कौन सा सेल है, एल्काइन यानी क्षारीय सेल, क्षारीय और सेकेंडरी प्रकार का सेल है। और बात का इसके कुछ अगर गुण कुछ दोषों को छोड़ दिया जाए तो ये लेड एसिड बैटरी से बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ दोष के कारण हम इस बैटरी को यूज में कम लेते हैं, महंगा भी पड़ता है। और नेगेटिव प्लेट इसका किसका बना होता है, आपका आयरन का बना होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आपका क्या बना होता था, इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखिए नेगेटिव प्लेट कहीं आयरन को आपको लिखा मिलेगा और कहीं आपको स्टील लिखा मिलेगा। ठीक है, लेकिन आयरन आप एफ ई याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है, एफ ई का बना होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत पड़िएगा, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं एकदम करेक्ट बता रहे हैं आपको। अब क्या है, पांचवा दिया है कि अलग अलग सेलों की वोल्टेज का मिलान करें। देखिए मैंने कहा था ना कि आपको क्वेश्चन का अनुभव बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, मिलान करें अलग अलग सेल का वोल्टेज का। तो यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर है, तो देखिए जो आपको आता है पहले उसको मिलाइए। देखिए मैं सबसे आसान किसको जानता हूँ, शुष्क सेल और लेड एसिड बैटरी, सबको याद होता है। तो लेड एसिड को मिलाइए, 2.2 होता है। देखिए दो वोल्टेज हम मानते हैं, लेकिन 2.2 वोल्टेज वो ओपन में देता है। ठीक है, जब ओपन वोल्टेज जब लोड पे नापते हैं तो 2 वोल्ट देता है। ठीक है, लेड एसिड तो हमेशा 2.2 याद रखेंगे लेड एसिड बैटरी का। ठीक है, अब बच गया क्या, शुष्क सेल देखिए कहाँ पर दिया है, जिंक क्लोराइड हाइड्रेट, निकिल जिंक और निकिल कैडमियम, लिथियम आयरन ऑक्साइड, एल्कनाइन मैग्नीज। ठीक है, नहीं दिया है।
तो आपको अब मैं बताता हूँ, आप इसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो आपका निकिल कैडमियम क्या अंदर देता है, 1.25 वोल्टेज देता है निकिल कैडमियम। और फिर निकिल जिंक कितना देता है, तो निकिल जिंक आपका देता है, निकिल जिंक आप देता है 1.6 वोल्ट आपका निकिल जिंक देता है। और जिंक क्लोराइड हाइड्रेट कितना देता है आपका, ये आपका देता है 2.1 वोल्ट, ठीक है। लिथियम आयरन सल्फाइड आ गया पांचवा नंबर आपका। तो पांचवा नंबर आपका कितना देता है, लिथियम आयरन सल्फाइड आपका 1.6 ये भी देता है, ठीक है। 1.6 ये भी देता है, ये वाला, ये हाँ भैया ऊपर जा, हाँ ये वाला, ठीक है। और छवा बच गया आपका, छवा कौन सा देता है, एल्कनाइन मैग्नीज। तो जो बचा वही होगा, ये एल्कलाइन मैग्नीज आपका कितना देता है, 1.5 वोल्ट आपका देता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन यहाँ बन चुके हैं आपके। फिर छवें में देखते हैं, छवें देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनेंगे, आपको मिलान करना है। तो वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, एक्सचेंजी सेल और शुष्क सेल और लेड एसिड सेल। तो ठीक है, सबसे पहले लेड एसिड को मिला लूँ भाई, 2.2। शुष्क सेल का 1.5 होता है, ठीक है। बच गए आपके 3 ऊपर 3 नीचे। तो आपका वोल्टाइक सेल होता है, जो सबसे पहला सेल बनाता था, वोल्टाइक सेल आपका होता है। तो ये आपका बनता कितना, ये वोल्टाइक सेल सबसे कम देता है वोल्टेज लगभग 1.08 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट के नियर अबाउट आपका वोल्टाइक सेल आपका देता है। डेनियल सेल और लैग्रांजे सेल, ये सुधरा हुआ रूप है किनका, आपका सॉरी लैग्रांजे सेल। तो दूसरे का आपका हो जाएगा ये 1.1 वोल्ट, और लैग्रांजे सेल का हो जाएगा 1.46 से 1.5 वोल्ट तक, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब रह गया कौन सा आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको 6 इधर क्वेश्चन है, यहाँ 2 2 4 2 6 इधर 6 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे भी तैयार होने वाले हैं। ये टोटल जो है आपके लेड एसिड सेल में या कुछ सेलों में जो होने वाले दोष हैं, उनके मुख्य दोषों के नाम है, और उनसे यहाँ पे मिलान कराना है, ठीक है। उनके क्या आप उपाय करते हैं वो दोष उत्पन्न होने पे। पहला दिया है कोरोजन, ठीक है। पहला दिया है क्या है, कोरोजन। तो कोरोजन कैसे दूर करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर पारे का लेप चढ़ा जाता है, या टर्मिनल को समय समय पर गर्म पानी अथवा कपड़े साफ करने पर ग्रीस लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कोरोजन के लिए ऑप्शन नंबर बी ही एकदम 100% करेक्ट है, ठीक है। कोरोजन को दूर करने के लिए हमारा क्या होता है, टर्मिनल को समय समय पर गर्म पानी तथा कपड़े के साफ करके उन पर ग्रीस लगाया जाता है। जो आपने देखा, जो आपके घर इन्वर्टर की बैटरी उस पर लगते हैं ना, कचरा आ जाता है, उसे क्रोजन कहते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर के कुछ ग्रीन कलर के आ जाते हैं, उसे क्रोजन कहते हैं, ठीक है। सेंटीमेंशन, ये भी लेड एसिड सेल का दोष है, दूसरे का आपका। तो सेंटीमेशन क्या होगा, इस दोष को दूर करने जस्ते के क्षण पारे के लेप चढ़ाएंगे, या सदैव आंसू जल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सेंटीमेंशन के लिए आपको हम बता दें, 7वें का हमेशा हम लोग आंसू जल का प्रयोग करते हैं। सेंटीमेशन को सदैव आंसू जल का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा क्या दिया है, सल्फेशन दोष। तो सल्फेशन दोष क्या होता है, प्लेटों के ऊपर एक लेड सल्फेट की क्या हो जाती है, एक परत जम जाती है। इसको दूर करने के लिए कोरोजन का बी हो जाएगा, सेंटीमेशन का सी हो जाएगा, सल्फेशन का आपका क्या हो जाएगा, सेल को सप्ताह में एक बार कम से कम डिस्चार्ज करें, और वो एक बार कम से कम एकदम फुल चार्ज करें कम से कम। बकलिंग दोष है, तो बकलिंग दोष में क्या होता है, आपकी जो प्लेटें हैं मुड़ जाती हैं, ठीक है, बकलिंग दोष में। तो यानी जब हाई डिस्चार्ज रेट से आप डिस्चार्ज करते हैं तब, मतलब 25 एम्पियर से अधिक आप तेज़ी से चार्ज ना करें बैटरी को, ना डिस्चार्ज करें, ठीक है। ये बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हो गया स्थानीय क्रिया, इसे हम लोग बोलते हैं लोकल एक्शन। इस लोकल एक्शन में क्या होता है, जो बैटरी की प्लेटें होती हैं उनमें से जो कण होते हैं चार्ज डिस्चार्ज होने पे झरने लगते हैं, और ज़मीन के मतलब बैटरी के तले में बैठने लगते हैं, और उसके
प्लेट शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं। इसे कहते हैं स्थानीय क्रिया यानी लोकल एक्शन। पांचवे का आपका क्या हो जाएगा, इस दूर को दूर जस्ते के छड़ पे पारे का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो जस्ता का आपका छड़ है उसके ऊपर जब पारे का लेप चढ़ा देते हैं तो उसमें से जो जो टुकड़े होते हैं गिरना कम हो जाते हैं। अब ध्रुवीकरण को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन के लिए क्या किया जाता है, एनोड के चारों ओर MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड का चूर्ण क्या किया जाता है, यहाँ पे भर दिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो आप अपने फ्रेंड को इसे ज़रूर शेयर करें और क्वेश्चन के बारे में ज़रूर लिखें अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।